पर आज का हमारा टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन जीवों में कैसे होता है, आइए हम इसको देखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन को, सेक्स डिटर्मिनेशन मुख्य रूप से दो तरह से होता है। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसको एलोसोनिक सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं। दूसरा है इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आइए हम देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन है क्या। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स। इसको ऐसे भी कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ए फिक्स्ड। सेक्स डिटर्मिनेशन में किसी भी जीव का एस्टेब्लिशमेंट होना कहलाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। इसको हम दो तरह से यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन देते हैं। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, दूसरा है एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में क्रोमोसोम की नंबर हर लिविंग थिंग्स में फिक्स होता है। उसमें जो क्रोमोसोम जिनकी साइज शेप फिक्स होता है ऑटोसोम कहलाते हैं। जो क्रोमोसोम की साइज आकार की में भिन्नता होती है उनको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। वही यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर्स का मतलब यह होता है 46। 23 पेयर्स मतलब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बींग्स में होते हैं। तो 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम, उनको ऑटोसोम कहते हैं क्योंकि उनकी सेम साइज सारी चीजें सेम होती हैं उनकी। और 23 पेयर्स जो होता है वो उनका शेप साइज आकार की उनका भिन्न होता है, इसको हेटेरोसोम कहते हैं। वही सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पर करता है। अब हम यहाँ देखते हैं क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल हेटेरोगेमी और यहाँ फीमेल हेटेरोगेमी यहाँ देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो मेल होता है यहाँ पर XY है और यहाँ फीमेल जो है होमोगेमी। इसको होमोगेमी कह रहे हैं क्योंकि XX है। इसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोगेमी कहेंगे क्योंकि यह X और Y है। इसी तरह से ग्रासहोपर में हम देखते हैं यहाँ फीमेल जो है होमोगेमी है और मेल जो है हेटेरोगेमी है। तो जो हेटेरोगेमी है वही सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करता है। इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स में देखिए यहाँ ZZ और ZW टाइप लिखा हुआ है। ये मेल जो होता है होमोगेमी है और फीमेल जो है यहाँ पर हेटेरोगेमी है। तो यहाँ मेल हेटेरोगेमी, यहाँ फीमेल हेटेरोगेमी। इसमें जो फीमेल जो होता है हेटेरोगेमी, यहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ ये ZY करेगा और यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन XY करेगा, XO करेगा। यानी कहने का मतलब है कि होमोगेमी सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करता है, हेटेरोगेमी ही जो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, जिनकी शेप साइज और आकार की रूप से भिन्न होता है, वही सेक्स डिटर्मिनेशन करता है। आइए ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल्स में हम ये देखते हैं कि यहाँ मेल जो है आपको दिख रहा है XY। XY का मतलब यहाँ ये हेटेरोगेमी है और यहाँ पर जो है होमोगेमी है। अब इसमें ये 22 और ये 22 ये यहाँ पर X और ये Y यहाँ पर हुआ। ये 22 आपके ऑटोसोम हुए और X और X यानी 23 वाला पेयर जो है यहाँ X के फॉर्म में गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन कौन कर रहा है, ये X जो है X के साथ यहाँ यानी 44 हुआ और 44 + 2 यानी 46 हुआ, है ना। इसी तरह से इसमें भी देखिए X और X यानी 22 + 22 यानी 44 यानी 46 हो गया।
यहाँ पर ये फीमेल को ये डिटरमाइन करेगा। यहाँ पर 22 और ये 22 यानी 44 प्लस एक्स बाई 46 हुआ। इसी तरह से 22 प्लस 22 और एक्स बाई, यहाँ पर ये एक्स बाई है, ये क्या करेगा, मेल का डिटर्मिनेशन करेगा। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि 50% जो आ रहा है यहाँ फीमेल दिख रहा है, और 50% जो आ रहा है तो यहाँ पर मेल दिख रहा है। In male heterogamy, male have two different kinds of gametes, X by or XO. In female heterogamy, female have two different gametes, Z, W. इसी तरह से इसमें हम ये देख लेते हैं ग्रासोपर में यहाँ फीमेल होमोगैमी है, और यहाँ पर जो है ये मेल जो है हेट्रोगैमी है। और सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करेगा, मेल ही करेगा। इसमें भी मेल सेक्स डिटर्मिनेशन मेल ही करता था, इसमें भी सेक्स डिटर्मिनेशन मेल ही कर रहा है, क्योंकि ये हेट्रोगैमी है। इसी तरह से दो गैमेट बना XX XO, XX जब मिलेगा तब वो फीमेल आएगा, XO आएगा आपको मेल आएगा। इसी तरह से XX फीमेल और XO मेल को यहाँ पर डिटरमाइन करेगा। यहाँ पर अब हम देखते हैं फीमेल हेट्रोगेमी। बहुत सारे बर्ड्स में देखा जा सकता है। यहाँ पर ZW हेट्रोगेमी है। सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करेगा, हेट्रोगेमी करेगा। यहाँ पर दो गैमेट बने, ZZ होमोगेमी का ZZ बना। यहाँ हेट्रोगेमी में दो बने, एक Z और एक W बना। तो इसका कॉम्बिनेशन जब हो रहा है ZZ आएगा तो मेल हो जाएगा, क्योंकि मेल यहाँ होमोगेमी है और फीमेल जो है हेट्रोगेमी है। तो यहाँ फीमेल जब ZW आएगा तो फीमेल बनेगा, और ZZ आएगा तो मेल हो जाएगा, मेल का डिटर्मिनेशन होगा। और यहाँ पर जब ZW आएगा फीमेल आएगा। यहाँ भी 50% मेल और 50% फीमेल का डिटर्मिनेशन हो रहा है। इस तरह से हम क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि मेल हेट्रोगेमी और फीमेल हेट्रोगेमी। यहाँ पर डिटर्मिनेशन मेल कर रहा है और यहाँ पर डिटर्मिनेशन फीमेल कर रहा है। इस तरह से क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन को किया जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आइए इस स्लाइड में हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को देखेंगे। क्रोमोसोम बाई का स्ट्रक्चर कैसे होता है। यहाँ पर बाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। ये बाई क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, जिसमें मुख्य रूप से दो रीजन होते हैं। ये अपर रीजन, इसको डिफरेंशियल रीजन बोलते हैं, और ये लोअर वाला रीजन जो है इसको हम होमोलॉगस रीजन बोलते हैं। तो बाई क्रोमोसोम दो रीजन में डिफरेंशिएट किया है। पहला डिफरेंशियल रीजन, दूसरा जो है होमोलॉगस रीजन। अब हम आगे देखते हैं। ये क्रोमोसोम का अपर पोर्शन जो होता है, सबसे टिप वाला पोर्शन को, इसको स्यूडो ऑटोसोमल रीजन बोलते हैं। ये फर्स्ट जो है अपर, और नीचे वाला, ये भी नीचे वाला पोर्शन, लोअर वाला ये पॉइंट होता है, इसको भी हम स्यूडो ऑटोसोमल रीजन बोलते हैं। इसके बाद चेस्ट बिलो स्यूडो ऑटोसोमल रीजन के नीचे एक लाइन दिख रही है, इसको हम सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ बाई बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म इसका है SDR, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन। इसके नीचे वाला पोर्शन जो है, इसको हम यूक्रोमेटिन बोलते हैं। इसके ये बीच वाला सेंटर जहां पर ये दोनों जॉइंट है, दोनों पार्ट्स, उसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। जस्ट बिलो यूक्रोमेटिन होता है, इसको हम कहते हैं कंटेनिंग फंक्शनल जीन है। नीचे जो है हेट्रो
क्रोमेटिन है, लैकिंग जीन, मतलब यहाँ जीन प्रेजेंस नहीं होता है। अब यहाँ पर इन दोनों रीजन में ये सीडो ऑटोसोमल रीजन और ये सीडो ऑटोसोमल रीजन को छोड़ करके इसको बोलते हैं MSY। MSY का मतलब ये होता है मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ बाई, मेल स्पेसिफिक रीजन ऑफ बाई बोलते हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि बाई क्रोमोसोम में दो रीजन होते हैं, एक डिफरेंशियल रीजन, दूसरा होमोलॉगस रीजन। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हम ये देखें। अब हम ये देखते हैं कि इसमें बाई क्रोमोसोम में होमोलॉगस रीजन और डिफरेंशियल रीजन में क्या होता है। यहाँ डिफरेंशियल रीजन में कैरीमल्ली बाइलिंक्ड जीन, इस डिफरेंशियल रीजन में आपका ये बाइलिंक्ड जीन पाया जाता है। इसको होलैंडिक जीन भी बोलते हैं। इट हैज SDR which codes for testis determining factor। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर मतलब TDF। TDF ये क्या करता है, ये कोड करता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर को, जो रिक्वायर्ड फॉर मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन के लिए ये डेवलपमेंट, मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट करता है। इन अब्सेंस ऑफ TDF फीमेल सेक्स डेवलप बाय डिफॉल्ट। यदि ये अब्सेंस होता है मतलब TDF, उसके अब्सेंस में फीमेल सेक्स डेवलपमेंट हो जाता है डिफॉल्ट के कंडीशन में। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इन ह्यूमन अब्सेंस ऑफ बाई क्रोमोसोम ऑलवेज लीड टू फीमेल डेवलपमेंट। जब बाई क्रोमोसोम अब्सेंस होता है वो निश्चित रूप से वो फीमेल सेक्स का डेवलपमेंट वहां पर होता है। एट 6 to 8 weeks ऑफ डेवलपमेंट, जब चाइल्ड का डेवलपमेंट 6 से 8 वीक होता है तो STR जीन बिकम्स एक्टिव इन XY एम्ब्रियो। उस समय पर सेक्स, ये जो आपका डिटरमाइनिंग रीजन होता है, जीन जो होता है एक्टिव हो जाता है XY पर, और STR इनकोडेड प्रोटीन TDF विच फॉर्म्स ए टेस्टिस, तब वो क्या करता है, टेस्टिस का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर एक चीज हम और देख सकते हैं, डाटा फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इंडिकेट दैट बाई क्रोमोसोम हैज एट लीस्ट 75 जीन्स compared to 900 to 1000 जीन्स ऑन दी X क्रोमोसोम। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो बताता है कि बाई क्रोमोसोम में एटलीस्ट जो होते हैं 75 ही जीन्स होते हैं। एक्स क्रोमोसोम के कंपेयर में एक्स क्रोमोसोम 900 से लेकर के 1000 क्रोमोसोम के समथिंग होते हैं, लेकिन इसके कंपेयर्ड में बाई क्रोमोसोम में 75 ही जीन्स होते हैं। इसलिए इसको ब्लैंक क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं, इसको ब्लैंक क्रोमोसोम भी कहते हैं। इस तरह से हम ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बाई क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। इस बाई क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या होता है। सेक्स डिटरमाइनिंग जो फैक्टर होता है ये इस रीजन में TDF की वजह से ये टेस्टिस का डेवलपमेंट करने के लिए आवश्यक होता है, और इसके एब्सेंस में फीमेल डेवलपमेंट निश्चित रूप से हो जाता है।